विषम निर्विष्टम यदि स्तूयमाने जिनेश। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के बारे में अपनी चर्चाएं चल रही है। इस अंतर्गत प्रतिदिन सुबह अपन आचार्य पूज्यपाद विरचित समाधि तंत्र या समाधि शतक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। समाधि शतक के बारे में चर्चा करते हुए हमने कल देखा था कि मोह का अभाव करना है, मोह का नाश करना है, तो अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को पहचानना, अपने स्वरूप में रम जाना, जम जाना, ये जब तक नहीं होगा तब तक मोह का अभाव नहीं हो सकता। बात कम करना थोड़ा सा बस। और उस मोह के अभाव की चर्चा करते हुए समाधि शतक 100 श्लोकों के द्वारा समाधि की बात करने की परंपरा यहां पर आचार्य ने हमें बताई। उस हिंदी दोहे में से तीसरा नंबर का दोहा है जिसे पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाष्य न लिख हिंदी भाष्य न देख कहूं, लिख टीका सगमार्थ, संतन को आनंद कर, सादा निर्मल स्वार्थ। हिंदी भाष्य न देख कहूं, लिख टीका सगमार्थ। सगमार्थ मतलब आगम सहित। ये जो यहां पर संकल्प कर रहे हैं कि जो ये मैं हिंदी टीका लिख रहा हूं, ये हिंदी टीका आगम के अनुसार होगी। आगम में जैसा कहा है वैसा ही मैं यहां पर कहने जा रहा हूं। संतन को आनंद कर, साधा निर्मल स्वार्थ। संतन, संतों को भी आनंद कर। संत की बात कहें, कौन होते हैं संत? जब हम संत कहते हैं तो हमारा ध्यान मुनिराजों की ओर चला जाता है। जो मुनिराज आत्म साधना में तत्पर होते हैं, जिन मुनिराजों ने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया है, नग्न दिगंबर अवस्था धारण कर ली है और उस नग्न दिगंबर अवस्था धारण करके स्वयं मोक्ष मार्ग में लगे हैं और जीवों को भी मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं। अपने आचरण से, अपने कथन से वे हर जीव को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देते हैं। ऐसे वे मुनिराज संत कहलाते हैं। यहां पर कहते हैं संतन को आनंद कर। उन संतों को भी आनंद करने वाली यह टीका है। देखना, सिर्फ संतों को ही आनंद करने वाली है क्या? जब उत्कृष्ट बात कह दी जाती है तो सामान्य बात उसके अंदर में गर्भित हो जाती है। ये कोर्स 10वीं तक चलेगा। मतलब क्या है कि 10वीं के विद्यार्थियों को तो है ही, लेकिन नीचे के विद्यार्थियों को भी लागू होगा।
इसी प्रकार से संतों के लिए आनंद कर ऐसी ये टीकाएं हैं। इसका मतलब संतों के साथ साथ सामान्य जीवों के लिए भी आनंदकारी है। ऐसी ये संतों को आनंदकारी टीका मैं यहां पर कहने जा रहा हूं। वो यहां पर आचार्य यह कहना चाहते हैं, इसलिए कहा संतन को आनंद कर साधा निर्मल स्वार्थ। इसमें क्या स्वार्थ है? देखिए, यहां पर हिंदी टीका करने जा रहे हैं, उसमें उनका क्या स्वार्थ सदने वाला है। आज तक जितने भी मुनिराज हुए, कई मुनिराजों ने ग्रंथों की रचना की और ग्रंथों की रचना करके उन्होंने भी स्वार्थ को साधा है। लेकिन कौन से स्वार्थ को साधा? देखिए, मुनिराजों के द्वारा जब भी ग्रंथ की रचना होती है तो ग्रंथ की रचना करते समय मुनिराज लिपिबद्ध तो करते हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ में रुचि नहीं रखते, उसके प्रति राग नहीं रखते। देखिए, जितने भी ग्रंथ हमें देखने के लिए मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं, क्या किसी मुनिराज ने किसी भी ग्रंथ के पहले पन्ने पे या अंत के पन्ने पर बायोडाटा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अपने बारे में प्राक कथन लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अपने बारे में स्तुति की है क्या? नहीं की है। क्योंकि आचार्यों को ग्रंथ लिखना ये उद्देश्य अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं था, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं था, अपना नाम करने के लिए नहीं था, बल्कि जो जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, उस वाणी को जन जन तक पहुंचाना, उन जीवों तक पहुंचाना कि जो भव्य है, उस जिनवाणी को पढ़ के अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, करते हैं, उन जीवों तक पहुंचाना उनका उद्देश्य था। इसीलिए किसी भी आचार्य ने किसी भी ग्रंथ के आगे पीछे अपनी स्तुति, अपना बायोडाटा नहीं लिखा। तो उनका स्वार्थ क्या सधने वाला है? समझना, जितने भी आचार्य हैं वे एकमात्र अपनी आत्म साधना में लगे रहते हैं। जब आत्म साधना से च्युत होते हैं तो अपने परिणामों को इतस्ततः भटकाने की बजाय, अशुभ में भटकाने की बजाय, अशुभोपयोग में लीन करने की बजाय अपने परिणामों को शुभोपयोग में अटकाने के लिए ग्रंथों की रचना कर। दो उद्देश्य है वहां पर। एक तो जीवों तक जिनवाणी पहुंचे, ये उद्देश्य, और दूसरा उन तक तो पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन वह जिनवाणी लिखते हुए मेरे परिणामों की विशुद्धि हो। एकमात्र यह उद्देश्य रख के जितने भी मुनिराजों ने ग्रंथों की रचना की, एक यही परम पवित्र उद्देश्य रख के ग्रंथों की रचना की। इसीलिए तो वे ग्रंथ जीवों के कल्याण में कार्यकारी बन सके, नहीं तो जीवों के कल्याण में कार्यकारी बनना संभव नहीं है। देखिए, जहां पर स्वार्थ की बात आती है, वहां पर एकमात्र स्वार्थ सधने के पीछे सामने वाले को जो रुचिकर लगे, जो अच्छा लगे, वही बात कही जा सकती। लेकिन जब स्वार्थ नहीं सधना है तो जो बात अच्छी है, जो बात सच्ची है, उसी भाषा को, उसी बात को कथन में आता है। मुनिराजों के वाणी के बारे में आता है
उनकी वाणी हित मित और प्रिय होती है। हितकारी होती है, मित मतलब अल्प अक्षर की होती है, और प्रिय होती है। हितकारी मतलब क्या? कौन से हित की बात मुनिराज करते हैं? वास्तव में देखा जाए तो हित किसमें है? क्या पैसे कमाने में हित है? विषय कषाय रूपी भोगों को जोड़ने में हित है? जोड़कर उसको भोगने में हित है? हित किसमें है? वास्तव में थोड़ा सोचे तो हित तो इन वस्तुओं से अपने को हटाने में है। देखो, पूरी की पूरी दुनिया मोबाइल को बुरा कहती है। कहती कि नहीं, मुझे बताओ, अरे ये जब से आ गया तब से इसके बिना कुछ सूझता नहीं। बच्चों के बारे में तो हर कोई माँ बाप गाली देते हैं। गाली देते हैं मतलब बुरा भला कहते हैं। अरे ये जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, बच्चे क्लास सुन रहे कि गाना सुन रहे पता ही नहीं चलता। क्लास देख रहे हैं कि बाकी दूसरी कोई चीज देख रहे हैं पता नहीं चलता। और बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं। जब माँ बाप पास में आ जाए तो तुरंत चेंज कर देते हैं, और वो चले जाए तो अपने आप चेंज होता है। इसीलिए इस डिब्बे को हर कोई गाली देता है कि नहीं? बताओ। अरे क्या करे, दिन में 100 व्हाट्सएप आ जाते हैं, मैसेज आते हैं। कौन कौन से पढ़े और कौन कौन से नहीं पढ़े। मैं आपको पूछता हूं, यदि आपको इतनी ही आपत्ति है तो इसको छोड़ते क्यों नहीं? लोगों को दोनों लड्डू चाहिए, मोबाइल भी चाहिए और अपने हिसाब से उसका कंट्रोल भी चाहिए। कैसे होगा? यदि आप 100 ग्रुपों में ज्वाइन हैं तो रोज के 500 मैसेज तो आपको आने ही आने हैं। और फिर दूसरी बात, आपने नहीं देखा तो सामने वाले को बुरा लगता है। अरे मैंने इतना बढ़िया मैसेज भेजा और तुमने देखा भी नहीं। मतलब उसको अच्छा लगे इसलिए मैसेज देखो। सोचना, ये पंचम काल का सबसे बड़ा परिग्रह है। इसके जितना दूसरा कोई वर्तमान में परिग्रह है नहीं, क्योंकि इसके बिना एक क्षण भी नहीं गुजरता। गलती से मंदिर में आते आते घर पे रह जाए तो मंदिर में चैन नहीं पड़ती। और मोबाइल घर पे रह गया, मोबाइल घर पे रह गया। सोचना, मतलब इस प्रकार में उसमें लिप्त होते हैं तो फिर अपने आत्मा के कल्याण की बात दिमाग में आए कैसे? अरे कई बार तो ये कहना पड़ता है कि मंदिर में आए हैं तो अपने अपने मोबाइल को साइलेंट पे रखो। देखना, और मैंने तो कई लोगों को देखा है कि फोन आता है तो वहीं पर बैठे बैठे शुरू हो जाते हैं। भले ही बारीक आवाज में शुरू होते हैं लेकिन शुरू हो जाते हैं। सोचना, मैं ये मोबाइल के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, हमें अपने बारे में सोचना है कि ये हितकारी चीज है क्या? इससे हमारा हित होने वाला है क्या? यदि इससे हित होता तो जितने भी तीर्थंकर है, कितने तीर्थंकरों ने मोबाइल यूज किया? नहीं किया। मतलब ये हितकारी चीज नहीं। मुनिराज यही कहते हैं, वास्तव में इन विषयों में और परिग्रह में हित नहीं है, बल्कि इनसे निवृत्त होने में अपना हित है, इनसे परावृत्त होने में अपना हित है। हम मंदिर जी में आते हैं तो दरवाजे के पास एक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्सही निस्सही निस्सही। निस्सही का क्या मतलब? सब बातें रटी हुई है।
समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। प्रवचन के बाद घर पे जाके भाभी जी क्या करना है? हो गया सांसारिक कार्य का निषेध। सोचना कि हम मंदिर में आते हैं तो इन सबसे परावृत्त होने के लिए मंदिर में आते, इन सबसे छूटने के लिए मंदिर में आते हैं, इन विकल्पों को तोड़ने के लिए मंदिर में आते हैं। और सच में यदि ये विकल्प टूट जाए तो ही मंदिर में आने की सार्थकता है, वही हमारे लिए हित का मार्ग है। बाकी कोई हित का मार्ग है नहीं। इंजीनियर बनना हित का मार्ग नहीं, डॉक्टर बनना क्यों हित का मार्ग है नहीं। सोचना, उदाहरण बता रहा हूं, सभी लौकिक क्रियाएं कोई भी हितकारी है नहीं, बल्कि इन लौकिक क्रियाओं से परावृत्त होके आत्म साधना में लगना, यही हमारे हित का मार्ग है। और देखिए, हम श्रावक हैं तो सब क्रियाएं, सबका यही सवाल आता है, सब क्रियाएं तो छोड़ नहीं सकते। आपसे मैं भी कोई भिन्न व्यक्ति तो हूं नहीं, लेकिन श्रावक अवस्था में भी श्रावकोचित आत्म कल्याण का मार्ग स्वीकारने की बात मुनिराजों ने चरणान योग में हमें बताई है। कई प्रकार के श्रावकाचार लिखे हैं ना, सभी प्रकार के श्रावकाचारों में इन श्रावकों को मोक्ष मार्ग का मार्ग संसार अवस्था को निभाते हुए कैसे करना चाहिए, इसकी चर्चा आती है। इसीलिए ऐसे हित का मार्ग मुनिराजों के द्वारा ग्रंथों के माध्यम से हमें बताया जाता है। वो हो गया हित। मित, मित मतलब अल्प। देखिए, कोई भी मुनिराज ग्रंथों की रचना करते हैं तो अल्प अक्षरों के द्वारा ग्रंथों, सूत्र है ना, तत्वार्थ सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं? कि जिसमें कम से कम अक्षरों का प्रयोग किया जाए, गूढ़ से गूढ़ बात बताई जाए और जिसका विश्लेषण समझ में आए तो हमारा कल्याण हो जाए, वास्तव में उसे सूत्र कहा जाता है। वो तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसके बारे में भी एक घटना है, आप सबको वो कहानी मालूम होगी कि मुनिराज आहार के लिए निकले थे। जब आहार के लिए निकले, आहार लिया, घर से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने सामने वाली दीवार पे एक वाक्य पढ़ा, ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य ने कहा इसके आगे सम्यक शब्द लिखो। घर में जो भी थे उनको लिखा। अब जब सम्यक शब्द लिखो तो वहां पे सम्यक शब्द लिखा गया। वो घर का जो भी मेन व्यक्ति था वो आया, उसने देखा ये सम्यक किसने लिखा, तो कहा कि ऐसे ऐसे मुनिराज आए थे, उन्होंने सम्यक शब्द लिखने के लिए कहा। वह तुरंत मुनिराज के पास पहुंचा, यथा योग्य विनय करके कहा कि महाराज आपने ये क्या कह दिया। तब मुनिराज ने उसको समझाने के लिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की। 10 अध्यायों के, आप तो अभी दोपहर में तो सब तत्वार्थ सूत्र पढ़ते ही हैं। वो ये भी कहा जाता है कि तत्वार्थ सूत्र का पाठ जो करे उसको 100 उपवास का पुण्य लगता है। देखिए, कई बात तो जिनवाणी में प्रेरणास्पद कही जाती और कई बात सिद्धांतों की कही जाती। तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने की पद्धति क्यों बताई गई? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते करते यदि हमें उसमें से कुछ बातें ज्ञात हो जाए, ज्ञात होते होते हमारे अंतरंग में उतर जाए, तो निश्चित रूप से कल्याण करने के मार्ग की प्रेरणा मिलेगी और हम उस मार्ग में पुरुषार्थ कर पाएंगे।
इसलिए तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने की जरूरत है। वो हमारे इसमें एक पद्धति है, हमने एक बात ठान ली ना तो वही दिमाग में सेट हो जाती। मुझे बताओ सिद्ध चक्र विधान कब करना चाहिए? अष्टानिका में ही करना चाहिए। बाकी टाइम पे किया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। तत्वार्थ सूत्र का पाठ कब करना चाहिए? दशलाक्षणिक पर्व में ही करना चाहिए। बाद में ध्यान देना, ये तो इन पर्व तिथियों में करने की प्रेरणा दी है। सिद्ध चक्र विधान अष्टानिका में कई लोगों की तो यह मान्यता होती है, यदि मैं अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान न करके बाकी के टाइम पे करूंगा तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। अरे कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। भगवंतों का स्मरण करना है तो आप कभी भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उठने के बाद करो, सोते समय करो। मुझे तो याद है मैं जब छोटा था तो मम्मी पापा कहते थे, बेटा सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र कह के सोना। आज भी होगी ये परंपरा, आप लोग तो कहते ही होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं कहते होगे तो बच्चों को जरूर कहना कि 9 बार नमोकार मंत्र तो बोलना और फिर सोना। क्योंकि नमोकार मंत्र कहते कहते हो सकता है वही चिंतन उसका चलते चलते नींद लग जाए। अच्छी बात है ना। तो कहते हैं जो सोचते हुए सोते हैं तो सपने में भी वही दिखाई देता है। तो आपको नमोकार मंत्र का महात्म्य, उसकी कहानी सपने में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और जो सब सुबह उठ जाओ तो ऐसे हाथ देख के भगवंतों को याद करना। हाथ क्यों? तो वो ये एक पद्धति है कि 9 आंकड़ा है, 1 आंकड़ा है, तो वो है ना, 1 मतलब अरियंत, 2 मतलब वो एक है। तो ये मतलब 24 तीर्थंकरों को याद करना, ये इसके पीछे सब ये परंपराएं हैं। देखिए कोई भी प्राचीन परंपरा गलत नहीं होती, अच्छी होती है, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य समझ में आना चाहिए। कुल मिला के यह बात आचार्य भी कहना चाहते हैं कि मित अल्प अक्षरों के माध्यम से, अल्प चिन्हों के माध्यम से हमें वो बात बार बार याद में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, भगवंत आदि का स्मरण होना चाहिए। इसका कहते हैं मित। हित, मित और प्रिय। ये प्रिय वाला लफड़ा बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है? कि हमें क्या प्रिय होता है, जो हमें अच्छा लगे वही मैं आपको बताऊं तो पंडित जी बहुत बढ़िया थे। और जो आपको अच्छा ना लगे लेकिन तत्व की बात है और वो मैं आपको बताऊं। देखो कई बार ऐसा होता है कि प्रवचन हो गया, बाहर लोग बाहर मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए ना। तो बोले पंडित जी आपका प्रवचन आज का बहुत बढ़िया हुआ। मैं उनको पूछता हूं बढ़िया हुआ मतलब क्या हुआ? बोले पंडित जी ये मालूम नहीं लेकिन बहुत बढ़िया हुआ। सोचना इसको बढ़िया कहते हैं क्या? मैं पिछली बार आया था ना यहां पर 2003 में, तो मुझे याद है यहां पर एक 2-3 लोग थे जिनकी आवाज बहुत बढ़िया थी। सुबह पूजन गाते थे और फिर भक्ति भी होती थी, तो वो दोनों में बड़ा कंपटीशन होता था। कंपटीशन मतलब वो कंपटीशन नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने ये भक्ति ली तो वो दूसरी भक्ति लेते थे। और सच में कहूं तो आवाज इतनी बढ़िया थी तो सब उस भक्ति में झूम जाते थे, उसमें लीन होते थे। बढ़िया था, ये तो अच्छी बात है, नहीं नहीं, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप भक्ति विधानों में तल्लीन होते हैं तो होते किस में हैं? वो जो बजाते हैं, बिना बाजे के बिना विधान में मजा नहीं आता।
बिना आवाज अच्छी हो तो मैं इसलिए नहीं गाता। मैं गाऊंगा तो जितने लोग बैठे हैं उसके आधे तो 10 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि अपनी आवाज अपने को पता है ना, तो वो तो है नहीं। लेकिन विधान सुनते हैं, करते हैं, तो हमें वो बाजो साज बाज सब लगते हैं। साथ में आवाज अच्छी हो ऐसे गायक भी चाहिए, तब तो विधान में मजा है। लेकिन सोचना, क्या साज बाज इसमें मजा है? इसमें विधान की सार्थकता है? क्या आवाज में विधान की सार्थकता है? ये तो एकमात्र साधन है। साध्य क्या है? देखिए, साध्य साधन की चर्चा न्याय ग्रंथों में बहुत बढ़िया तरीके से आई, और यहां तक बताया कि कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई साध्य नहीं हो तो साधन अपने आप गलत होते। ग्रंथों को पढ़ना है, पूजन करनी है, भक्ति करनी है, विधान करना है, स्वाध्याय करना है, इन सब क्रियाओं के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य, लक्ष्य जरूर होना चाहिए। और वो लक्ष्य क्या होना चाहिए? एकमात्र जिनवाणी के तत्वों को समझकर अपने अंतरंग में उतारे, यही उसका लक्ष्य हो तो विधान करने की सार्थकता है। देखना, इसीलिए विधान हो, भक्ति हो, सब में हमें यही समझना चाहिए कि उसमें तीर्थंकरों ने क्या कहा, विधानों में होता क्या है। मैं आपको पूछता हूं, कोई भी विधान हो, 170 तीर्थंकर विधान हो, भक्तामर विधान हो, कोई भी विधान हो, विधान में होता क्या है? देखना, सिद्ध चक्र विधान हो, सिद्धों के गुणों का वर्णन 1008 गुणों के माध्यम से करना, इसको सिद्ध चक्र विधान कहते हैं। ये मंगलाचरण में भी सिद्धों की स्तुति की है, वहां पे उनकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। लेकिन उनके गुणों का स्तवन करना उसके पीछे उद्देश्य है। गाना नाचना उसके पीछे उद्देश्य नहीं है। गाना नाचना तो उन तत्वों में लीन होके सहजता से, अंतरंग से भाव उमड़ आए। आपको पता है, भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई, क्यों हुई? किन्होंने की? मानतुंगाचार्य ने की। क्यों की? ये थोड़ा गड़बड़ वाला हिस्सा है। क्यों की? कहां पर की? जेल में की। मतलब उन्होंने, उनको बंधित बनाया गया और जेल में रखा गया, तो वहां पर मानतुंगाचार्य ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। अब मेरा सवाल तो यह है कि क्यों की? जेल में 48 ताले थे और 48 तालों को खोलना था, चाबी तो थी नहीं, क्या करे? इसीलिए 48 श्लोकों की रचना की। बराबर है ये बात? अरे हमारे यहां तो ये बात है, यदि मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो जाए तो जब तक उपसर्ग दूर नहीं होता, मुनिराज उस स्थान को नहीं छोड़ते, किसी से याचना नहीं करते, किसी को बोलते नहीं, बल्कि अपनी आत्म साधना का पुरुषार्थ करते। जब ये मुनि अवस्था का स्वरूप है, तो उनको जेल में रखा गया, तो ताला तोड़ने का विकल्प कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। वहां पर जेल में बैठे होंगे तो भगवान का स्मरण किया होगा, और भगवान के स्मरण में सहजता से भक्ति उमड़ आई होगी, और उन्होंने भक्ति की। भक्ति की तो उसका फल ताले टूटे होंगे। ताले तोड़ने के लिए भक्ति नहीं की,
भगवान के प्रति समर्पित भाव हुए और सहजता से भक्ति उमड़ आई। देखना, भक्ति भी बड़ी सहजता से उमड़ती है। आप घर में भोजन बना रहे हो, यहां पे सुबह कोई भक्ति चली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी, तो घर पे भी जाके हम सहजता से गुनगुनाते हैं। तब कि कोई आपको कहता है कि ये गुनगुनाओ, नहीं, ऐसे भक्ति सहजता से उमड़ आती है। भगवान के प्रति समर्पित भाव हो जाए तो जो शब्दों की रचना करते हैं उसको ही भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति भक्तामर स्तोत्र के निर्माण में मानतुंगाचार्य के अंतरंग से उमड़ आई और उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। इस प्रकार की जो भक्ति होती है वो हितकारी होती है। और मैं सुबह उठ के अरे भक्तामर स्तोत्र का पाठ करेंगे तो ये दूर होगा, भक्तामर स्तोत्र का पाठ करेंगे तो वो दूर होगा, ये हितकारी है नहीं। वास्तव में ये तो अहितकारी कहलाता है। ये भक्तामर स्तोत्र का तो मैंने उदाहरण लिया। देव शास्त्र गुरु के प्रति यदि लौकिक कामना रखते हुए समर्पित हो जाए तो उससे पुण्य का बंध तो होगा ही नहीं, बल्कि पाप और बांध लेंगे। ये हितकारी है नहीं, बल्कि देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भाव एकमात्र अपने कल्याण के उद्देश्य से होनी चाहिए। वो है ना समुच्चय पूजन, उसका अर्घ्य है अष्टम वसुधा पाने को, कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अष्टम वसुधा पानी थी, किसको पानी है? मुझे पानी है। कैसे पानी है? निज में निज गुण प्रकट किए। अपने में अपने गुणों की प्रकटता जब होगी तब अष्टम वसुधा आपको मिलेगी। अष्टम वसुधा कहां पे है? सिद्ध शिला पर, सिद्ध शिला के अंदर, सिद्ध शिला के आजू बाजू में कहां है अष्टम वसुधा? बोल तो दिया हमने अष्टम वसुधा पाने को, लेकिन कहां जाना है ये समझना हो तो शाम को आइए मैं आपको बिल्कुल अष्टम वसुधा दिखाऊंगा। वो कहां है, इसका स्वरूप क्या है, ये भी देखेंगे। तो ये अष्टम वसुधा पाने के लिए हमने ये अर्घ्य बनाया है। और ये अर्घ्य भी क्यों बनाया? निज में निज गुण प्रकट करने के लिए हमने ये अर्घ्य बनाया है। हे भगवान, मुझे आपसे कोई कामना नहीं, बल्कि मुझे मेरा हित करना है, इसलिए मैंने अर्घ्य बना। इसको कहते हैं हितकारी। तो मुनिराज भी अपने वाणी के द्वारा जीवों के कल्याण का मार्ग बताते हैं और वही मार्ग हितकारी मार्ग होता है। ऐसे हितकारी मार्ग बताने वाले संतन के लिए भी हितकारी क्या है? तो वो यहां पर कहते हैं कि ये समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ, इसको पढ़ने से सुनने से हित का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। क्योंकि जब भी आचार्य ग्रंथ की रचना करे, स्तुति करे, वंदना करे, उसमें आचार्यों का उद्देश्य अपने स्वरूप की ओर देखना है। शुभोपयोग में कुछ समय के लिए लीन हो जाए और फिर शुद्धोपयोग में चले जाए, इस उद्देश्य से यह सब क्रियाएं मुनिराजों की होती। जब उनके लिए यह मार्ग है तो हमारे लिए कोई जुदा हो सकता है? नहीं। हमें भी मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, हित का मार्ग प्राप्त करना है, तो हमारे लिए भी यही कार्यकारी है। यही पर यहां प्रतिज्ञा की,
तो ऐसे स्वयं के हित के लिए इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ऐसे संकल्प किया। ऐसे संकल्प करके यह ग्रंथ आगे बढ़ा। आगे प्रभाचंद्राचार्य बहुत बड़े आचार्य ये भी हो चुके हैं, इनका भी बहुत बड़ा कार्य है। ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है, इनके द्वारा उसकी रचना की गई है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने ध्यान के स्वरूप की चर्चा की। ध्यान के स्वरूप की चर्चा की। देखिए, ये भी एक प्रकरण अपन यहां पर लेंगे कि ध्यान क्या है और किसके लिए है। ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ज्ञान और ध्यान में लीन है। क्या ध्यान मुनिराजों को ही करना चाहिए? हमें नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, क्योंकि वह मोक्ष का एक मार्ग है। सामायिक भी एक मार्ग है, ध्यान भी एक मार्ग है, और वही मार्ग हमें मोक्ष की ओर लेके जाता है। उनके द्वारा यहां पर मंगलाचरण किया, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सामने आपको दिखाई देगा, सिद्धम जिनेन्द्र ममला प्रतिबोधन निर्वाण मार्ग ममलम विबुधेन्द्र वंद्यम संसार सागर समुत्तरण प्रपोतम वक्षे समाधि शतकम प्रणिपत्य वीरम। बहुत बढ़िया है। प्रणिपत्य वीरम, मैं वीर को प्रणिपत्य अर्थात नमस्कार करता हूं। कौन वीर? वीर मतलब महावीर। महावीर, देखिए, महावीर भगवान के 5 नाम प्रसिद्ध हैं। वो तो आप बालबोध में भी सीख चुके होंगे, सबको मालूम होंगे। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। और इन 5 नामों के साथ उनके साथ जुड़ी हुई कहानियां भी हैं और घटनाएं भी हैं। वीर, वीर मतलब बलशाली। बलशाली कौन है? महावीर भगवान है। आदिनाथ भगवान बलशाली है कि नहीं? पार्श्वनाथ भगवान बलशाली है कि नहीं? भाई साहब, जितने भी तीर्थंकर हैं, सभी के सभी तीर्थंकर बलशाली है। चर्चा शतक नाम का ग्रंथ है, उसमें इसकी चर्चा आती है। तीर्थंकरों में ताकत कितनी होती है? चक्रवर्ती की ताकत की तो हर कोई बात करता है। तीर्थंकरों में ताकत कितनी है? इस 3 लोक को ऐसे खिलौने जैसे उल्टा पुल्टा कर दे, इतनी ताकत तीर्थंकरों में होती है। उनके बारे में आता है ना, वो बाल तीर्थंकर की बात आती है कि उनको जन्माभिषेक के लिए उस पांडुक शिला पर लेके गए, पांडुक शिला पर विराजमान किया। कितने बड़े थे? अभी अभी जन्मे हुए बहुत छोटे से बालक थे। उनको सिद्धशिला पर लेके गए, इंद्रलोक लेके गए, सिद्धशिला पर विराजमान की, पांडुक शिला पर विराजमान किया, सॉरी, तो पांडुक शिला पर विराजमान किया। और सौधर्म और ईशान इंद्र के मन में शंका उत्पन्न हुई, अरे ये तो इतने से बालक हैं, इनके ऊपर यदि हम इन इतने बड़े बड़े गढ़ों से, इतने कलशों से जन्माभिषेक करेंगे तो क्या ये सहन कर पाएंगे? किनके मन में? सौधर्म ईशान इंद्र के मन में शंका उत्पन्न हुई। तीर्थंकरों की तो ये विशेषता होती है। हम तो 2 ज्ञान के धारी होते हैं। कौन कौन से 2 ज्ञान पता है?
कल ही दोपहर में चर्चा चली थी तत्वार्थ सूत्र में, कम से कम कितने ज्ञान होते हैं और अधिक से अधिक कितने ज्ञान होते हैं। तो मति और श्रुत ज्ञान, कम से कम 2 ज्ञान तो जीवों के पास होंगे ही होंगे। लेकिन तीर्थंकरों को जन्मते ही तीसरा ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान। जन्म से ही उनके पास अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान के द्वारा जब मुनि दीक्षा धारण करते हैं तीर्थंकर, तो दीक्षा धारण करते ही मन पर्यय ज्ञान की प्राप्ति होती। तो उनके पास अवधि ज्ञान तो था ही। अवधि ज्ञान के द्वारा उन्होंने जाना कि इनके मन में ऐसी शंका उत्पन्न हुई है, तो उन्होंने अपने दाहिने पैर की उंगली मात्र सुदर्शन मेरु पर्वत के पांडुक शिला के ऊपर दबाई। क्या किया? एक मात्र उंगली दबाई। उंगली दबाते ही पूरा का पूरा सुदर्शन मेरु, कितना बड़ा है सुदर्शन मेरु? 1 लाख, अब सबको याद हो गया 1,40,000 योजन, इतना बड़ा सुदर्शन मेरु कंपायमान हुआ मात्र एक उंगली के दबाने से। सोचना कितनी ताकत होगी। अरे हम यहां पर कूदते हैं तो भी इस फर्श को कुछ नहीं होता है, लेकिन उन्होंने मात्र उंगली दबाई तो पूरा का पूरा मेरु कंपायमान हुआ। और जब मेरु कंपायमान हुआ तो सौधर्म इंद्र को पता चला, अरे मैंने ये विकल्प किया, ये तो बालिश था, काम का नहीं, ये तो अतुल्य बन के धनी है। और फिर उनका जन्माभिषेक हुआ। इतने बलशाली तीर्थंकर तो जन्म से होते हैं, इसीलिए उनको वीर ऐसे कहा जाता। लेकिन यहां पर प्रतीकात्मक 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की स्तुति की है, तो महावीर भगवान को यहां पर वीर करके संबोधा गया है। तो कहते हैं प्रणिपत्य वीरम, उस वीर भगवान को, मतलब महावीर भगवान को नमस्कार करता। कैसे हैं वे महावीर भगवान? उनकी चर्चा इस श्लोक में की है। कहते हैं, देखिए, अमलम निर्वाण मार्गम, अमल ऐसे निर्वाण मार्ग को बताने वाले हैं। तीर्थंकरों की वाणी होती है, तो उस वाणी में, उस दिव्य ध्वनि में मोक्ष मार्ग बताया जाता है। मोक्ष मार्ग जो जीवों के कल्याण का मार्ग है। यहां पर विशेषणों को पहले मैं लूंगा। तो पहला विशेषण बताया गया कि अमलम निर्वाण मार्गम, जो स्वयं उस मार्ग पर चले हैं और जिन्होंने उस मार्ग को बताया है, ऐसे वे अमलम निर्वाण मार्गम। इसकी चर्चा करेंगे, पहले इस श्लोक को समझते हैं। फिर क्या कहा? विबुधेन्द्र वंद्यम, विबुध, विबुध मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा प्रबुद्ध ज्ञानी हुए हैं, ऐसे इंद्रों के द्वारा जो वंदित है। यह भी बहुत बढ़िया बात है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो दूसरा विशेषण कहा विबुधेन्द्र वंद्यम, संसार सागर समुत्तरण प्रपोतम, संसार रूपी सागर से समुत्तरण मतलब पार होने के लिए प्रपोतम, जहाज के समान है। संसार सागर को पार करना है तो किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो हे भगवान, आप तो इस संसार सागर से पार होने के लिए जहाज के समान है। फिर सिद्धम जिनेन्द्रम अमलम अप्रतिबोधम, अप्रतिबोधम जिन्होंने सबको जानने रूपी सर्वज्ञता प्रकट की है, ऐसे अप्रतिम प्रबोधम जिनेन्द्रम अमलम सिद्धम,
जिन्होंने अपनी सिद्धता प्रकट की है, सिद्धि की है। क्या सिद्धि की है? तो कहा अपने आत्मा की संपूर्ण रूप से सिद्धि की है। ऐसे सिद्धम अमलम जिनेन्द्रम, ऐसे सिद्ध की ऐसे जिनेन्द्र भगवान रूपी वीर को मैं प्रणिपत्य नमस्कार करके समाधि शतकम, समाधि शतक को वक्षे कहूंगा। कौन कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो जाए पूरी रामायण सुन ली और फिर पूछा सीताराम की कौन है, पता ही नहीं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? प्रभाचंद्राचार्य कह रहे हैं कि प्रभाचंद्राचार्य कहते हैं कि उस वीर भगवान को नमस्कार करके मैं आपको समाधि शतक कहूंगा। तो वे वीर भगवान कैसे हैं? तो इन सबके विशेषण बताएं। तो एक एक विशेषणों की थोड़ी सी चर्चा करें। निर्वाण मार्गम, अमलम निर्वाण मार्गम। अमल, मल से रहित ऐसा निर्वाण मार्ग जिसके ऊपर आप अग्रसर है। निर्वाण मार्ग अमल। देखिए ये शब्द नय की चर्चा जिनवाणी में आती है। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में 7 नयों की चर्चा की। इसमें से एक नय है शब्द नय। शब्द नय को भी समझना चाहिए। नय कहते ही लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगता है, ये प्रमाण नय, ये बड़ी विचित्र दशाएं हैं। नहीं, बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। शब्द नय मतलब क्या? शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ जिसके लिए कह रहे हैं उसको सूट होना चाहिए, लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए। उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना, इसको कहते हैं शब्द नय। और आगे चल के कहते हैं व्याकरण के योग्य शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे उदाहरण आता है शक्र, पुरंदर, इंद्र, 3 शब्द आते हैं। इन शब्दों के अर्थ भी है। इंदंती इति इंद्र। शक्र युद्ध कर रहा है उसको कहते हैं शक्र। पुरंदर, पुर का धारण मतलब जीत रहा है, उसको कहते हैं पुरंदर। जब इंद्र, पुर मतलब उस ग्राम को या उस नगरी को जीत रहा है, तब उसको पुरंदर कहना योग्य है। जब अपने महल में बैठे हुए उस सब अपनी सामग्री को, संपत्ति को भोग रहा है, तब उसको इंद्र कहना उचित है। इसको कहते हैं शब्द नय। आ गया समझ में? तो ऐसे शब्दों के अर्थ के अनुसार प्रयोग करना, उसको शब्द नय ऐसा कहते हैं। आप अभी श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण करते समय श्रोता कहना, यह शब्द नय का कार्य है। मैं बोल रहा हूं, अभी मुझे वक्ता कहना, यह शब्द नय का कार्य है। यहां से जाके आप दवाखाने में बैठे, तब डॉक्टर कहना, यह शब्द नय का कार्य है। आ गया समझ में? इसको कहते हैं शब्द नय। तो अपनी बात चल रही थी, निर्वाण मार्ग अमल है। अमल मतलब मल के बारे में 3 शब्दों का प्रयोग आता है, निर्मल, अमल, समल। समल मतलब मल से सहित, निर्मल मतलब निर्गतः मलः यस्मात् सह, जिसमें से मल निकल गया है, उसको कहते हैं निर्मल। और एक यहां पर शब्द का प्रयोग किया है अमल। अमल मतलब जिसमें मल कभी था ही नहीं, उसको कहते हैं अमल। मोक्ष मार्ग तो हमेशा अमल होता है, वह कभी मलिन नहीं हो सकता।
मलिन करने की कोशिश करो तो कभी मल उसको लगता नहीं। साबुन है ना, साबुन, साबुन निर्मल होता है कि अमल होता है? देखिए, कपड़ों पे लगा हुआ मल निकालने की क्षमता साबुन में है, लेकिन साबुन कभी गंदा होता नहीं, उस पर कभी गंदगी चढ़ती नहीं। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग कभी भी मलिन होता नहीं। अनादि काल से मोक्ष मार्ग वैसा ही है और अनंत काल तक मोक्ष मार्ग वैसा ही रहेगा। वो यदि गलती से मलिन हो जाता तो कोई जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए मोक्ष को प्राप्त करता ही नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग कभी मलिन नहीं होता। इसलिए कहते हैं माइक तो मलिन हो सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग मलिन नहीं हो सकता। तो मोक्ष मार्ग में कभी कोई मल चढ़ता नहीं, मोक्ष मार्ग हमेशा निर्मल रहता है। इसलिए भूतकाल में भी जिन्होंने मोक्ष मार्ग स्वीकारा मोक्ष में पहुंचे, वर्तमान में पहुंच रहे हैं और भविष्य में भी पहुंचेंगे। इसलिए कहते हैं अमलम निर्वाण मार्गम। अमल ऐसे निर्वाण मार्ग को जिन्होंने धारण किया है या जो उस मार्ग पर चले हैं। आगे कहते हैं विबुधेंद्र वंद्यम। विबुधेंद्र, विबुध विशेष बुद्धि जिसकी है उसको कहते हैं विबुध। विबुध मतलब देव, क्योंकि देवों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती, ज्ञान का उघाड़ बहुत अच्छा होता है। अब ये देव क्या मतलब है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने देव के बारे में बहुत बढ़िया चर्चा की। एक होते हैं अदेव, एक होते हैं कुदेव और एक होते हैं सुदेव। ध्यान देना, देव चार बात है, देव, अदेव, कुदेव, सुदेव। क्या कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित टोडरमल जी ने इसका विस्तार किया, बहुत बढ़िया विस्तार किया। सच में पंडित टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक कलाकृति है ना, बहुत बढ़िया है। कोई सामान्य व्यक्ति भी उसको पढ़ने की कोशिश करे तो बड़ी सरलता से समझ में आता है। और उनकी एक शैली भी है, वो प्रश्न उठाते हैं और उसका समाधान भी स्वयं ही करते हैं। और ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो प्रश्न हमारे मन में उठने वाले हैं वो खुद स्वयं ही उठाते हैं और उसका जवाब स्वयं ही विश्लेषण पूर्वक देते हैं। तो वहां पे बताया देव, कुदेव, अदेव और सुदेव। देव, स्वर्ग के जो देव होते हैं उनको देव कहते हैं। कुदेव, जो देव है नहीं लेकिन देव स्वरूप में पूजे जाते हैं उनको कहते हैं कुदेव। ध्यान देना, उनकी आकृति तो देव जैसी होती है लेकिन देवत्व उनमें है नहीं, लेकिन देव स्वरूप में पूजे जाते हैं। तीन शब्दों का प्रयोग किया, ध्यान देना, क्योंकि अदेव और कुदेव में बहुत बड़ा फर्क है। देव की आकृति मतलब शरीर रचना तो मनुष्यों जैसी, देवों जैसी होती है, लेकिन देवत्व उनमें होता नहीं, वीतरागता उनमें है नहीं, लेकिन देव स्वरूप में पूजे जाते हैं, उनको तो कहते हैं कुदेव। आगे देखो, ये इसमें विस्तार करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, फिर भी अपन इन चारों को पहले समझते हैं। तीसरी बात है अदेव। अदेव किसे कहते हैं? जिनकी देव जैसी आकृति भी नहीं।
लेकिन देव स्वरूप में पूजे जाते हैं। पत्थर है, पत्थर को पूजना ये अदेव की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वास्तव में लोग बात कहते हैं देवत्व वहां कहां है, यहां देवत्व है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक श्लोक आता है, जिन प्रतिमा जिन सारखी कहीं जिनागम माही। यदि प्रतिमा, यदि मूर्ति, यदि उनके जैसी नहीं हो तो वो पूज्य कभी नहीं हो सकती। इसीलिए कोई पत्थर हो, कई चीजें हैं, वृक्ष है, कई चीजें ऐसी है कि जिनकी आकृति मनुष्यों जैसी या देव जैसी है नहीं, लेकिन उनको देव स्वरूप में पूजा जाता है, उनको कहते हैं अदेव। और चौथा नंबर आता है सुदेव, जिन्होंने वीतरागता प्रकट की है, जिनकी आकृति देव या मनुष्य जैसी है, और जो वास्तव में मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं, इन दोनों को देव ऐसे कहा जाता है, सुदेव। यहां पर उन सुदेवों की चर्चा है, ना कुदेव की चर्चा है, ना देव की चर्चा है, ना अदेव की चर्चा है, क्योंकि तीनों भी कभी पूज्य हो सकते नहीं। भले ही वो श्रेष्ठ हो, लेकिन पूज्य नहीं हो सकते। स्वर्ग के देव हैं, अवधि ज्ञान होता है, भले ही कुअवधि हो, लेकिन अवधि ज्ञान तो होता है, ज्ञान का उघाड़ विशेष होता है, लेकिन वे कभी पूज्य नहीं बन सकते। पूज्य क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनमें वीतरागता नहीं, संयम धारण नहीं किया। बिना संयम के, बिना वीतरागता के दुनिया में कोई पूज्य बन सकता नहीं। वास्तव में तो जिनवाणी में व्यक्ति की पूज्यता तो है ही नहीं। मैं आपको पूछता हूं, महावीर भगवान को क्यों पूछते हैं? आदिनाथ भगवान को क्यों पूछते हैं? वो आदिनाथ है, महावीर है इसलिए नहीं, बल्कि उन्होंने वह वीतरागता प्रकट की है, इसलिए वो पूज्य है। हमारे मंदिरों में ऋषभ देव अपनी सभा में बैठे हैं, ऐसी मूर्ति कभी विराजमान नहीं की जा सकती। महावीर भगवान बालक अवस्था में या युवा अवस्था में है, ऐसी प्रतिमा कभी विराजमान नहीं की जाती, कभी पूज्य नहीं कही जाती। यदि महावीर को ही पूजना हो तो वो प्रतिमा गलत क्या? तो आचार्य कहते हैं ऐसी पूज्यता नहीं आती, पूज्यता तो वीतरागता से आती है। पूज्यता तो उस वीतरागता की प्रकटता से आती है। वास्तव में व्यक्ति पूज्य है ही नहीं, पूज्य तो वीतरागता है, और वह वीतरागता ही पूजने योग्य होने के कारण जो वीतरागता को प्रकट करेगा वो पूज्य बनेगा, और जो वीतरागता को प्रकट नहीं करेगा वो कभी पूज्य नहीं बन सकता। न्याय ग्रंथों के श्रेष्ठ आचार्य है समंत भद्राचार्य, कई आचार्य हैं, विद्यानंदी आचार्य है, समंत भद्राचार्य है, अकलंक देव आचार्य है, न्याय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। उन समंत भद्राचार्य ने आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र की रचना की। उस देवागम स्तोत्र में ऐसा लगता है कि मानो समंत भद्राचार्य ने भगवान को कटघरे में खड़ा किया, और कटघरे में खड़ा करके उनको ही सवाल कर रहे हैं कि हे भगवान, किसको कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, हे भगवान आप पूज्य नहीं हैं। है हमारे में इतनी हिम्मत कि भगवान के सामने खड़े हो जाए और भगवान को कहे कि हे भगवान आप पूज्य नहीं हैं।
तो ऐसा सोचो कि जैसे भगवान नीचे उतर आए हो, आते तो है नहीं, ये तो पक्का मान के चलना। लेकिन भगवान नीचे उतर आया और समंत भद्राचार्य को पूछे, अरे मैं पूज्य क्यों नहीं? तो भगवान में जवाब में देवागम स्तोत्र की रचना की, बहुत बढ़िया है। उसमें न्याय के माध्यम से भगवान की परीक्षा की और भगवान की परीक्षा करके भगवान के पूज्यता का कारण बताया। देखो टाइम तो हो गया, समंत भद्राचार्य पहुंचे और टाइम खत्म हो गया। आज करे कि कल करे? आज ही करे। चलो बढ़िया, 5 मिनट ले लेते हैं। वो है ना बात, कल करे सो आज, आज करे सो अब, तो अभी करते हैं। समंत भद्रा, टाइम आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना? चलिए, भगवान को कह रहे हैं, देवागमन भोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान, नातस्त्वमसि नो महान। हे भगवान, आप महान नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण ऊपर की लाइन में बताया। देवागमन भोयान, देवों का आगमन होना, चामर आदि विभूतय, चामर आदि विभूति से सहित है। यह भी एक समझने की बात है, उसको अपन कल समझेंगे, अभी तो इसका अर्थ समझते हैं। देवों का आगमन होना, चामर आदि विभूति से सहित होना, ये आपकी पूज्यता का कारण नहीं। इसके कारण हे भगवान, मैं आपको पूज्य मानता ही नहीं। देव आपके सामने आए, आपकी स्तुति करे, देव कैसे आते हैं सामने वो अपन कल देखेंगे। लेकिन देवों का आगमन होता है, देव आपकी स्तुति करते हैं, चामर आदि ढोलते हैं, तो क्या इसके कारण आप पूज्य हैं? तो कहते ये पूज्यता का कारण नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि माया विश्वपि दृश्यन्ते, मायावियों में भी ये देखा जाता है। कोई श्रेष्ठ हो तो उनके पास देवों का आगमन भी देखा जाता है, उनकी स्तुति करने वाले भी देखे जाते हैं, उनकी पूजा करने वाले भी देखे जाते हैं, राजा आदि के बाजू में चावल ढूंढने वाले भी देखे जाते हैं। तो क्या इसके कारण मैं आपको पूज्य मानूं? और इसके कारण पूज्य मानूंगा तो उनको भी पूज्य मानना पड़ेगा। इसलिए हे भगवान, आप मेरे लिए पूज्य नहीं हो। ऐसे 5 लोगों के माध्यम से उन्होंने भगवान की परीक्षा की और फिर अंत में जाके बताया। क्या बताया उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं।